थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बट मैंने सोचा कि नहीं, उठो उठो कुछ करो। तो फाइनली मैं उठ गई हूँ अब, और अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और फिर मैंने सुपारा पढ़ना है। बट मैंने सोचा मैं पहले व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि व्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया था। सहरी के टाइम जो क्लिप्स लिए थे बस वही लिए मैं। तो आप पहले जाके सहरी के क्लिप्स देख लें, फिर आगे व्लॉग लेके चलते हैं। तो जी ये है सहरी का टाइम, और सहरी में आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या खाऊं। मेरा रोज़ का ही मसला होता है कि मैं क्या खाऊं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसे करती हूँ, ब्रेड खा लेती हूँ और साथ में अंडा ले लेती हूँ। अच्छा, अंडा मैं क्यों खा रही हूँ? क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, इसलिए मैं फिर जब मेरा कुछ दिल करता है कुछ इस तरह का हेल्दी खाने को, तो फिर मैं परवाह नहीं करती कि बाद में मुझे हो सकता है ज़्यादा प्यास लगे। लेकिन वैसे रोज़े माशाल्लाह काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, कोई प्यास वगैरह तो लगती नहीं है। तो इसलिए भी कुछ मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं अंडा बना लेती हूँ अपने लिए एक, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ज़रूरी होता है ना, और हम कुछ खाएं ना खाएं तो चलो। और हस्बैंड के लिए मैंने सालन गरम किया था। मैंने रात को बनाई थी चिकन हांडी और चिकन मलाई हांडी बनाई थी, तो मैंने उनके लिए वो गर्म कर दी थी। साथ उन्हें बना दिया था पराठा, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो सारा दिन काम शाम करने होते हैं, हम तो बस घर में रहने वाले लोग तो सारा दिन ऐसे ही फारिग बैठे रहते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते हैं, सफाइयाँ और कपड़े धोना ये वो। तो जिन लोगों ने बाहर काम करना होता है, ख़ास तौर पे जो मर्द हजरात होते हैं, उन्हें तो बाकायदा खाने की ज़रूरत होती है। तो खैर उनके लिए मैंने गर्म कर दिया था सालन, और साथ में मैंने बना दिया था पराठा। अच्छा, पराठा जो है ये ब्राउन आटे का है, और हमारे घर आजकल ब्राउन आटा आया हुआ जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो पराठे की शक्ल भी इतनी कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, कहते ही हैं ना हम, जो रियल है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो किसी को भी ना रोटी पसंद आती है ना पराठा पसंद आता है। खैर वाइट आटा भी आ गया हुआ है, और मैंने अब वो गूँध लिया है। तो नेक्स्ट टाइम मैं वाइट आटे की ही रोटी बनाऊँगी और या पराठा बनाऊँगी। ना ब्राउन आटे की रोटी अच्छी बनती है ना पराठा अच्छा बनता है, बस हेल्दी तो है, लेकिन फ़ायदा ही क्या कि जब इंसान रोटी खाना ही छोड़ दे ब्राउन रोटी को देख के। तो यहाँ मेरी पड़ी है चाय। चाय मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई थी, और हस्बैंड ने चाय नहीं पीनी थी, वो पियेंगे सिर्फ लस्सी। मैं लस्सी भी पीऊँगी और मैं चाय भी पीऊँगी। पता नहीं क्यों नाश्ते में ना, जब तक मैं चाय नहीं पीऊँ मुझे लगता है मेरा नाश्ता कंप्लीट नहीं हुआ। तो चाहे मैं पराठा खा रही हूँ या मैं ब्रेड खा रही हूँ, तो मुझे साथ साथ एक एक सिप चाय का चाहिए होता है, वरना मेरे से खाना खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं लस्सी बना रही हूँ। लस्सी आपको पता है अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि मैं लस्सी शेकर में बनाती हूँ, और आप देखें इसमें कितनी अच्छी झाग बनती है। जो लोग ब्लेंडर में बनाते हैं ना, मुझे उनकी बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि ब्लेंडर में जब एकदम से हीट पहुंचती है ना ब्लेंडर की, तो उससे लस्सी का टेस्ट क्या हर चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। और ब्लेंडर के अंदर चल रहे होते हैं वो ब्लेड्स, उसकी वजह से मुझे लगता है वो लस्सी का टेस्ट ही नहीं रहता। या तो आप मदानी जो होती है ना उससे बनाएं लस्सी, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। जिस तरह जब मेरी मम्मा तो मदानी से ही बनाती थी, खैर मैं यहाँ तो थोड़ी सी मैंने बनानी होती है 2 गिलास, तो मैं शेकर में डालती हूँ और शेक 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 करती रहती हूँ बैठ के, साथ मोबाइल यूज़ करती रहती हूँ, और मेरी लस्सी जो है वो रेडी हो जाती है। अच्छा, तो मैंने ये बनाया था वाइट पराठा, और वाइट पराठे के साथ अंडा। ये भी मैंने हस्बैंड के लिए बनाया था कि अगर उन्होंने खाना हो तो वो स्विच कर लें, क्योंकि मुझे वो पराठे की शक्ल देख के ना खुद ही कुछ हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो वाइट आटे का भी पराठा एक बना देते हैं और साथ अंडा बना देते हैं। खाना तो उन्होंने एक ही पराठा, तो उन्होंने ब्राउन आटे वाला जो पराठा था वो बिल्कुल नहीं खाया था, उन्होंने यही खाया था वाइट वाला, क्योंकि जिसकी जब आपको वाकई में जब आपको खाने की शक्ल अच्छी ना लगे ना, तो खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो खैर ये तो चलता रहता है। तो ये थी मेरी सहरी। और अफ्तारी में पता नहीं मैंने कुछ रिकॉर्ड किया होगा कि नहीं। अफ्तारी हमारी बहुत सिंपल होती है, सहरी हमारी फिर भी थोड़ी सी होती है कि चलो थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है। अफ्तारी में ये होता है कि हम लोग कोई फ्राइड आइटम्स कोई ज़्यादा नहीं खाते, बहुत ही कम खाते हैं। वैसे कल बच्चों ने कहा है कि मम्मा कल आपने बनानी है चिप्स, और शायद वो आलू के जो आलू पे बेसन लगा के जो फ्राई करते हैं, शायद मैं वो बनाऊँगी, तो वो भी मैं आपके साथ हो सकता है शेयर करूँ। तो या तो मैंने सोचा लगे हाथों कमरे की थोड़ी सी हालत दुरुस्त कर लेते हैं, जो कि मैं अब कर चुकी हूँ। और यहाँ लाइट सही नहीं आ रही, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सांस भी नहीं आ रहा। क्योंकि अब दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जाएगी, और मुल्तान में 42 डिग्रीज़ है आज मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम का ही टाइम है, 5:30 बजे हैं, और मैक्सिमम पे ही टेम्परेचर है, और हालत सख्त ख़राब है।
लेकिन हमने तो इससे भी ज़्यादा गर्मी के रोज़े रखे हैं। अभी तो ये कुछ भी नहीं है जब हमने जून जुलाई अगस्त के रोज़े रखे हुए हैं। अच्छा, तब बच्चे भी छोटे थे और वो रोज़े बहुत मुश्किल थे, वो वाकई में मुश्किल रोज़े थे। मतलब कि बहुत बहुत सख्त रोज़े थे वो। बच्चे छोटे थे, जब सोने का टाइम होता था सुबह 6-7 बजे बच्चे, ये कहाँ से आवाज़ आई? अच्छा खैर, बच्चे उठ जाते थे और ना नींद पूरी होती थी ना कुछ और खाने पीने का तो भूल ही जाओ ना। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, कामों में लगे रहते हैं, तो इसलिए कुछ भी फील नहीं होता ज़्यादा। अच्छा, तो मैं रात को कभी खाना खाती हूँ, कभी नहीं खाती। और अगर मैं रात को खाना खा लूँ तो फिर सहरी में मेरा बहुत वो होता है कि सहरी में मेरा दिल नहीं करता कुछ खाने को। लाइट बिल्कुल भी यहाँ नहीं आ रही, पता नहीं क्या है। और रात को ही मेरे बिस्किट्स ख़त्म हो गए हैं जिन पे मेरा आसरा होता है, मैं उस पर गुजारा करती हूँ, क्योंकि मुझे खाने में कुछ ख़ास इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता। तो वो ये वाले बिस्किट होते हैं, अहमद बेकरी के बिस्किट्स होते हैं, वो रात को मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। रात को सिर्फ 2 थे और मैंने वो खाए और वो अब ख़त्म हो गए हैं। और अब पता नहीं हम कब बाहर जाएंगे और कब मैं और अपना जो है स्टॉक लेकर आऊँगी, क्योंकि कुछ भी ना भी खाया हो ना तो फिर मुझे तसल्ली होती है कि मेरे पास बिस्किट्स पड़े हैं, तो मैं वो खा लूँगी। और अब वो भी ख़त्म हो गया है। मैं ऐसे बहुत सोची थी कि सहरी में प्यास बहुत लगती है ऐसे ऐसे, लेकिन फिर मेरे हिस्से में कुछ बचता ही नहीं है खाने के लिए। मुझे फिर समझ ही नहीं आती मैं क्या खाऊँ। वैसे ही मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता खाने में, तो इसलिए अब मैंने सोचा मेरा जो दिल करेगा मैं वो खाऊंगी। इसलिए आज मैंने सहरी में अंडा खाया, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ब्रेड खा लेती हूँ, और तो मैंने ब्रेड खा ली, अंडा खा लिया साथ। और प्यास तो लगती है, गर्मी तो लगती है, क्या ही कर सकते हैं। प्यास भी नहीं लगती खैर, इतना भी कोई गर्म मौसम नहीं है, मौसम गर्म है लेकिन रोज़ा को इतना मुश्किल नहीं है। कोई प्यास नहीं लग रही, कोई भूख नहीं लग रही, और सब ऑल सेट जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा सुपारा भी काफ़ी, मैं आगे चली गई हूँ कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आई थिंक 13 मेरे कंप्लीट हो गए हैं, और मैं चाहती हूँ मैं इसी स्पीड से जाती रहूँ। और ताकि क्योंकि अभी मैं जो तर्जुमा है ना वो बस साथ साथ देख रही हूँ, मतलब बाकायदा पूरा नहीं पढ़ रही। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं 2 मरतबा कुरान मजीद कंप्लीट करके इसी महीने में बाकायदा सिर्फ तर्जुमे का कुरान मजीद स्टार्ट करूँ। तो ये मेरे इरादे हैं, अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे। और यही थी अभी तक की अपडेट। और मैंने एक नहीं 2-3 और काम करने अभी तक नहीं किए हैं, बट मुझे लग भी नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी जो है 5:34 हो चुके हैं, और मैंने अभी कुरान मजीद भी पढ़ना है, जिसको मैं किसी हाल में नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मेरी स्पीड माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसी पेस पे चलती रहूँ। तो चूज़ों की आपको आवाज़ आ रही होगी, ये भी बड़े हो गए हैं और इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं। तोतों को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया फाइनली। इतने बेचारे गर्मी में हाँफ रहे थे। मैंने मीनाम को कहा, मीनाम आज तो आप इन्हें नीचे छोड़ के ही आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मीनाम ने नीचे शिफ्ट कर दिया। और चूज़े तो हमारे साथ हर जगह रहते हैं, क्योंकि ये छोटे हैं, इनको बिल्ली किसी भी टाइम खा सकती है। तो हमारे घर में बिल्लियों की आमदोरफ़्त बहुत है। सो इन्हें हम हर वक्त अपने साथ रखते हैं। ऊपर होते हैं तो ऊपर ले आते हैं, नीचे जाते हैं तो नीचे ले जाते हैं। और अफ्तारी में आज मैं सोच रही हूँ कि चिकन पुलाव बना लूँ। वो डिपेंड करता है कि हस्बैंड को क्या चाहिए, रोटी खानी है या चावल। तो वो फिर अगर उन्हें रोटी खानी होगी तो वो चिकन के साथ रोटी खा लेंगे, वरना मैं पुलाव बनाऊँगी। तो ये अब तक की अपडेट है। अब मैं कुरान पढ़ने लगी हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं मैं क्या आगे व्लॉग करती हूँ।